प्रकारधानी जबलपुर में 31 मई को जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। इसके पीछे मकसद है सेना के शौर्य को सैल्यूट करना, आम जनता को ये बताना कि सेना सर्वोपरि है, हमारी रक्षा सेना करती है। हम चैन की नींद सोते हैं, लेकिन सेना का जवान -24 डिग्री में भी रात भर जागता है। अभी पहलगांव में आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो घटना की, 26 निर्दोष लोगों को मारा, उसके प्रतिकार में हमारी सेना ने पाकिस्तान के उन आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेना के शौर्य को दबाकर उसे अपना बता रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो राजनीतिक पार्टी के नेता बॉर्डर पर लड़ने गए थे। भारत का नागरिक ये महसूस कर रहा था कि हम अपने 26 बहनों का जो सुहाग उजड़ा उसका बदला तो लेंगे, लेकिन इस मौके पे पाक अधिकृत कश्मीर भी वापस हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हुक्मरान है इस समय, जिनकी सत्ता इस देश में है, उन लोगों ने शायद इसकी पहल नहीं की। लेकिन इसी दरमियान नरेंद्र मोदी साहब ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि सरदार पटेल तो पीओके लेना चाहते थे, सेना वहाँ से हटने देना नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनके कदम रोक दिए। अब तो कोई नेहरू नहीं है भाई मोदी जी, अब तो आप भारत की जनता की आशा पे खड़े उतरते। पाक अधिकृत कश्मीर बड़ी आसानी से लिया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कुछ संधियाँ है इन लोगों की। संधि के कारण पीओके पे बात नहीं की। तो हम लोग सेना के शौर्य को, उनके हौसलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल एयरपोर्ट से हमारे नेता जब चलेंगे, शौर्य स्मारक रास्ते में, वहाँ पे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि बोल लीजिए, शौर्य स्मारक पे सैल्यूट करेंगे। और वहाँ पे वो सेना का हमारा टैंक खड़ा है, जिसने, मैं समझता हूँ, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के पेटन टैंकों को मार गिराया था। वहाँ पे हम लोग सब साथियों के साथ मिलकर सैल्यूट करके फिर आगे बढ़ेंगे और जय हिंद सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कल शायद नारी शक्ति का कार्यक्रम है। मैं अपेक्षा ये करता था और प्रदेश की जनता भी अपेक्षा रखती थी कि जिस तरह दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, वही कांड मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ। वहीं पास में एक 13 साल की अबोध बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, वो गर्भवती हो जाती है। इस तरीके से तो मध्य प्रदेश में नारी सशक्त नहीं हो सकती। यदि माननीय मोदी जी भोपाल की जगह खंडवा में जाते और उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछते, उनका हौसला अफजाई करते, तो हम समझते कि ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होते हुए वो वास्तव में उन पीड़ित परिवारों से, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय बलात्कार का हब बन गया। पूरे भारत में हम यदि अपराध का आंकड़ा उठा के देखें, पूरे भारत में अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपराध और बलात्कार यहाँ हो रहे हैं। यदि वहाँ जाते तो मैं समझता कि नहीं, वास्तव में नारी सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाया जाए।